Students, today we'll discuss the shapes of molecules on the basis of hybridization. In the previous lecture बेटा जहाँ पे मैंने hybridization का lecture दिया था where we have done the basic shape of hybridization. और hybridization जो topic है ये ध्यान रखिए, this is the topic of central atom. Clear to all of you? So आज हम start कर रहे हैं shape of molecule और इसमें we are having 3 categories. तो उसमें से जो first category है we have to do that is molecules containing bond pair only. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, दैट विल बी द नेक्स्ट लेक्चर. एंड थर्ड एंड फाइनली मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन वन सेंट्रल एटम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि पहली कैटेगरी में हम सिग्मा बॉन्ड के रिगार्डिंग करेंगे, सेकेंड में भी सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड के चांसेस कम है, और थर्ड कैटेगरी में वी आर हैविंग सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड. और इन द सेंस कि हमारे पास सेंट्रल एटम भी एक से ज़्यादा होगा. जैसे अगर मैं बात करूं C2H2 और C2H4 या C2H6. फर्स्ट कैटेगरी में हम BeH2 देन CH4 ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है. सेकेंड कैटेगरी में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जस्ट लाइक बेटा वाटर का डिस्कस कर लेंगे, और वी कैन से NH3, जस्ट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो आज का जो लेक्चर है बेटा वो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली. सो इसमें मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं वी विल डिस्कस दीज 4 स्ट्रक्चर्स. आफ्टर डिस्कसिंग दिस यू आर एबल टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. Molecules containing bond pairs only. So before I start the topic, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है HB, it is of central atom, first thing. Then what you have to remember, half filled atomic orbital. बेटा ये लैंग्वेज यू हैव टू लर्न. HFAO means half filled atomic orbitals of surrounding atom overlap with hybrid orbitals of central atom. क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि कार्बन जो है इट ऑलवेज अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इन एक्साइटेड स्टेट. ये चीज अपने माइंड में फिक्स रखिए. चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल BeH2. सो बेटा टू ड्रॉ द हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द VSCPR स्ट्रक्चर. सो VSCPR स्ट्रक्चर BeH2 का आएगा BeHH. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आई विल गेट. नाउ दिस BeH2 इट कंटेन्स electron pair 2 electron pair, therefore the hybridization is sp. चेक कर सकते हैं. बेरिलियम में आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैसे अगर एक में चेक करके बताऊं क्योंकि बेटा ये टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल एक लेक्चर भी बनाया था. BeH2 में जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे दीज आर, बेरिलियम में वी आर हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बेटा हाइड्रोजन में 1 और 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 आ गया. सो 4 है बेटा, इसको डिवाइड कीजिए 2 से, 2 2 ज़ा 4. सो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा आपके 2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. चलिए नाउ अब अपना हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड. चलिए अब आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है हाइब्रिडाइजेशन. सो बेरिलियम इन द ग्राउंड स्टेट, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4. सो बेटा इट इज 1s2 2s2 और 2p जो है वो एम्प्टी है. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, वैलेंस शेल को ड्रॉ करना है, ध्यान रखिए, और किसी को नहीं. दिस इज 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p कोई इलेक्ट्रॉन नहीं. ठीक है. चलिए अब हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp. सो बेटा हमें एक s और एक p ऑर्बिटल चाहिए. सो हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द बेरिलियम कम्स इन द एक्साइटेड स्टेट. सो दिस विल बी नाउ 1s2. अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, आप ऐसे भी शो कर सकते हो. 2s में एक इलेक्ट्रॉन, नाउ 2p में 1 इलेक्ट्रॉन.
Now this 1s and 1p orbital, these combine to form sp hybridization. तो ये आपको शो करना है. अब देखिए सेंटर में बेरिलियम. अब ध्यान रखना है कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड है वो आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ. सो ये आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ किया इधर, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल. व्हाट इज द नेम? sp. और इलेक्ट्रॉन यहां से देखो, एक और एक, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? ये बेरिलियम कंप्लीट हुआ. नाउ अब आपका सराउंडिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन. सो मैंने क्या कहा था कि सराउंडिंग एटम के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. सो यहां पर नोट करते हैं हाइड्रोजन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s1, सो s1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा यहां से 1s1. और इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से भी शो कर सकते हैं. वी कैन शो इट लाइक द डॉट आल्सो. सो बेटा एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ. क्लियर? अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड. क्लियर? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप इज लीनियर. सो क्वाइट इजी टू ड्रॉ, नॉट अ टिपिकल वन. आपको सिंपल जो आपके सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है ना, उनके आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए. और हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, वो आपके सराउंडिंग एटम. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन 1s1. सो ये बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव डन BeH2. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल वी विल डू BCl3. सेकेंड एग्जाम्पल BCl3. सो फर्स्ट आपको VSEPR स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है BCl3 का. दिस इज B, Cl, Cl, Cl. शेप ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे बेटा 3 आएंगे. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? अब इसी हाइब्रिडाइजेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रूफ करेंगे. सो बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1. क्लियर? चलिए ये ग्राउंड स्टेट. वैलेंस शेल को ड्रॉ करना है अलग से, सेपरेट दिस वे. 2s, 2p, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन आपका 2p में. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2. मीन्स बेटा एक s और 2 p के ऑर्बिटल चाहिए, बट मेरे पास p का एक ऑर्बिटल है. सो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करूँगा. नाउ द बोरोन गोज इन द एक्साइटेड स्टेट. अब जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, दिस इज 2s, 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो कैसे ड्रॉ होगी? देखिए ये आपका बोरोन, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड. ये सेकेंड बॉन्ड के लिए बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2. और ये थर्ड के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्लियर? सो ये वर्क हमारा कंप्लीट हुआ. अब हमें क्या करना है? जस्ट सी आउट. सराउंडिंग एटम देखिए कौन सा है. विच इज द सराउंडिंग एटम? क्लोरीन. सो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ये तो कंप्लीटली फिल्ड है. इफ आई राइट 3p5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये भी कंप्लीटली फिट. सो ये एक 3p ऑर्बिटल. क्लोरीन में कौन ओवरलैप करेगा? 3p ऑर्बिटल. सो इट विल बी ड्रॉन लाइक दैट. p ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन किसका बेटा? क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल. सो एक क्लोरीन यहाँ, यहाँ और यहाँ. सो व्हाट विल यू डू? ये बेटा जस्ट सी आउट 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड. सेम हेयर, इसको हटा देते हैं अब. This is 3p orbital of chlorine, 1 electron sigma bond, 1 here also. This is 3p of chlorine, 1 electron sigma bond. So ये आपका बोरोन
क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्साइट करने की जरूरत पड़े तो एक्साइट कर लीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो ये बेटा हमने सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड। इससे पहले एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा, सराउंडिंग एटम में बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपका हाइड्रोजन है तो आपका एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ये शॉर्टकट भी ध्यान रख सकते हो। अगर आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, देखिए यू आर हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई सराउंडिंग ऑर्बिटल है, सो इनमें बेटा एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दिस वे। फ्लोरीन में ये हो जाएगा 2p इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन में हो जाएगा बेटा ये 3p ऑर्बिटल जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अभी मैंने लिखा था। ब्रोमीन के केस में इट इज़ 4p और आयोडीन के केस में दिस इज 5p। सिमिलरली अगर आपका सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन या सल्फर, सो इसमें बेटा 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं इस तरह, हमारे पास 2p ऑर्बिटल होंगे हमेशा। कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4, 2p4 का मीनिंग बेटा 1 2 3 और 4, 2p ऑर्बिटल बच गए आपके पास। ठीक है, यहाँ अभी मैं अगर फ्लोरीन का लिखूँ इस केस में, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, इफ आई ड्रॉ द 2p5 1 2 3 4 और 5, एक p ऑर्बिटल बचा मेरे पास। ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल, कौन से? 2p वाले। सो 2p ऑक्सीजन के केस में, 3p किसके केस में आ जाएगा? सल्फर के केस में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ। अब अगर आपका सराउंडिंग एटम आ गया नाइट्रोजन या फॉस्फोरस, सो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 1s2 2s2 2p3। अगर आप 2p3 को ड्रॉ करें सो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3p ऑर्बिटल। सो आई विल ड्रॉ लाइक दैट 1 2 3। और ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के केस में बेटा ये 2p ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस के केस में क्या हो जाएगा? 3p। सो ये ध्यान रखना है कि सराउंडिंग एटम अगर आपका हाइड्रोजन है सीधा आप 1s ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अगर आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई सराउंडिंग एटम है, सो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंगल p बनाना है, इनमें डबल p बनाना है और इसमें 3p बनाना है। इस चीज़ को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि सराउंडिंग एटम की कॉन्फ़िगरेशन शो करना ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन था, ठीक है, BH2 में। सो सराउंडिंग एटम में हमने किसको यूज़ किया? वी हैव यूज्ड दिस वन, S बनाया था 1s1, कुछ इस तरह से। BCl3 में ये क्लोरीन यहाँ से आ गया, देखो, तो क्लोरीन में हमने सराउंडिंग एटम क्या हो जाएगा हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन के साथ 3p। यहाँ हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, फिर से 1s। यहाँ क्लोरीन सराउंडिंग एटम है, अगेन व्हाट वी हैव 3p। यहाँ फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है, सो व्हाट वी हैव 2p। सो बेटा ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, अगर याद रख लो तो बेटर है, अदरवाइज लॉन्ग मेथड से करोगे कोई इशू नहीं। सो नाउ कम ऑन टू द मेन। हमारा जो थर्ड स्ट्रक्चर था दैट इज हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग CH4। फर्स्ट 2 हमारे हो चुके थे। सो जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी है इसको अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स रखिएगा। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि सराउंडिंग एटम का नॉलेज है हमें। चलिए, सो वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स, नाउ द थर्ड इज CH4. So first we have to draw VSCPR structure. So VSCPR structure is like that: C, H, H, H and H. Geometry tetrahedral. This bond angle 109 degree 28 minutes. Electron pair 4. Hybridization sp3. Clear? So now see out. अब ये बेटा आपने कार्बन ड्रॉ किया और सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, चारों sp3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 और 4। ये मैंने बताया कि हम बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कराऊंगा। इनका नाम क्या है? sp3 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 और sp3, 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है तो सीधा ओवरलैप किसका कराओगे? 1s का। चलो अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2।
सो बेटा अगर आप इसको ड्रॉ करोगे वैलेंस शेल को, दिस इज 2s2 2p2। अब हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सो वी नीड 3 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। सो s का एक इलेक्ट्रॉन हम यहां शिफ्ट करेंगे, दिस इज 2s। नाउ यू सी देर इज क्लियर कट sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4। सो ये बेटा कार्बन, ये 4 आपके sp3 ऑर्बिटल इनकी जगह, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन आपका सराउंडिंग एटम है, उसमें क्या ओवरलैप करेगा 1s1। सो बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1s1, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1s1, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1s1, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1s1। सो स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नाउ द स्ट्रक्चर नंबर 4 PCl5। Four is PCl5. So first we have to draw the VSEPR structure. It will be like that: phosphorus, 3 bonds triangle की फॉर्म में, bond angle 120 degree, one above the plane, little one bigger, this is below the plane, ठीक है। These 2 angles are 90 degree। अब यहाँ तक अगर आप देखो तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल, 1 pyramid above, 1 pyramid below, so it is trigonal bipyramidal. Be remember these 2 bonds, these are said to be the axial bonds, while these are said to be equatorial bonds. This is equatorial, and this is also the equatorial. Be remember axial bonds are little one greater than equatorial bonds. तो ये हमारा बॉन्ड पैरामीटर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ग्रेटर क्यों होता है। नाउ एज फार एज इलेक्ट्रॉन पेयर आर कंसर्न 5, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। क्लियर, चलिए। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस इन द ग्राउंड स्टेट, और आई विल ड्रॉ हियर फॉस्फोरस इन द ग्राउंड स्टेट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। नाउ बेटा वैलेंस शेल को ड्रॉ कीजिए प्रॉपरली। इफ आई ड्रॉ दिस विल बी 3s हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन, 3p हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, और बेटा जो 3d है वो एम्प्टी है। अब देखो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d, जबकि हमारे पास हमें एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल चाहिए, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा देन इट विल बी दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द फॉस्फोरस कम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, 1s2 2s2 2p6 रेस्ट एज इट इज। अब यू सी योर हाइब्रिडाइजेशन इज कंप्लीटली sp3d, ठीक है। सो वही फॉस्फोरस बनाना है बेटा आपको सेंटर में, 5 सिग्मा बॉन्ड की जगह 1 2 3 4 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 थोड़ा छोटे बना लेते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, 1 2 3, एक्सियल थोड़ा बड़े बनाइएगा, 4 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहां से नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, sp3d 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 sp3d। अब आपका जो सराउंडिंग एटम है वो क्लोरीन है। सो क्लोरीन में मैंने बताया था आपको कि क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें p ऑर्बिटल जो होगा वो ओवरलैप करेगा। क्लोरीन के केस में 3p ऑर्बिटल। क्लियर, कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हो। क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कंप्लीटली फिल्ड है। इफ आई ड्रॉ द 3p5, सो 1 2 3 4 एंड 5, ये एक आपका
3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, वही मैंने कर रखा है विद 1 इलेक्ट्रॉन। सो बेटा ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, फ्लोरीन में एक 2p ऑर्बिटल, क्लोरीन में एक 3p ऑर्बिटल, ब्रोमीन में एक 4p ऑर्बिटल और आयोडीन में एक 5p ऑर्बिटल्स। सो अब ओवरलैप करना है। चलिए नाउ सी, इसको हटाते हैं यहाँ से बिकॉज स्पेस भी क्रिएट करना होता है। चलिए, सो नाउ दिस इज क्लोरीन 3p ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड। देखिए जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा सबसे। दूसरा ये ओवरलैप भी सामने से है, ये भी इधर से और ये इधर से, हेड ऑन ओवरलैप। 1 हियर, क्लोरीन 3p, सेम हियर, क्लोरीन 3p, सिग्मा बॉन्ड ऑल आर, सेम हियर, क्लोरीन 3p, सिग्मा बॉन्ड, सेम हियर, क्लोरीन 3p, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। और ज्योमेट्री अगर आप इनको कंबाइन करोगे, ये देखिए बेटा, सी द स्टूडेंट, दिस इज ट्राइगोनल, दिस वन इज 1 pyramid above, 1 pyramid below, so it is trigonal by pyramidal. So this we have done the 4th example. Clear. Now students we will shift to example number 5, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी का लास्ट एग्जाम्पल, SF6। So first we have to draw the geometry according to VSCPR. So SF6 is like that. These 4, they will have the 90-degree bond angle, one above the plane, one below the plane, again 90 degree. Geometry octahedral, और ये एक्सियल बॉन्ड है, ध्यान रखिए थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होगी, ये इक्वेटोरियल, इनकी लेंथ कम है। ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपके आएंगे बेटा 6 आएंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है। सो फ्लोरीन की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p5। सो 2p5 को बेटा अगर ड्रॉ करें 1 2 3 4 और 5, सो 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा दिस वे फ्लोरीन के केस में, ये पहले बता दिया। चलिए अभी स्टडी करते हैं। नाउ सल्फर इन द ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। अब बेटा वैलेंस शेल को ड्रॉ कीजिए, दिस इज 3s, दिस इज 3p, दिस इज 1 2 3d। इलेक्ट्रॉन्स आर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेटा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। सो बेटा मेरे पास d में कोई भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, सो मैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट किया, सो बेटा ये आ गया आपकी, बट d में कितने चाहिए 2, सो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट करूंगा। सो अब ये आया मेरा। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन हमारी कंप्लीट हो सकती है sp3d2। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए 2, तो सल्फर यहाँ पहुँचा है एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया था तो वो एक्साइटेड स्टेट थी फर्स्ट, अब हमने 2 शिफ्ट किए हैं तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बाकी एज इट इज 1s2 2s2 2p6। नाउ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, चलिए ड्रॉ करते हैं। नाउ सल्फर, ये आपके सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6, एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, they are named as sp3d2।
ओके, नाउ सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, 2p ओवरलैप करेगा। सो ये बेटा 2p फ्लोरीन के लिए, अगेन 2p फ्लोरीन के लिए, सेम हेयर 2p फॉर द फ्लोरीन, 2p फॉर द फ्लोरीन, 2p फॉर द फ्लोरीन, सेम हेयर, थोड़ा सा ये देखिए, हाँ जी, 2p फॉर द फ्लोरीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप इनको कंबाइन करोगे यू विल गेट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लाइक दैट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8। सो ये ज्योमेट्री आपकी S6 की। सो बेटा आज के लेक्चर में हमने किया ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, कैसे ड्रॉ करना है। सिंपल बता रहा हूँ, जितने भी सल्फर के अराउंड बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग एटम का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। उसके रिगार्डिंग आई हैव टोल्ड यू कि S में हाइड्रोजन में 1s1 ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में p ऑर्बिटल सिंगल 2p, फ्लोरीन में ऐसे ही 3p चलता रहेगा, ऑक्सीजन सल्फर में 2p ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के केस में 3p ऑर्बिटल। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स in the molecule shape of molecules in the structures which contain only the bond pairs. Clear? So this is all about, that's all.